हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज स्टूडेंट्स क्लास 8 का रत्ना सागर बुक है, उसका एक्सरसाइज नंबर 11 ए करने वाले हैं। ठीक है, मैथ्स का एक्सरसाइज नंबर 11 ए करने वाले हैं। और आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ये दोनों क्वेश्चंस आज हम लोग इसी वीडियो में करने वाले हैं, तो आप लोगों को ध्यान से देखना होगा। बाकी जो अगला पार्ट है वो अगले वीडियो में मैंने पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। और ये जो वीडियो है वो कुछ कारण बस नहीं हो पाया था, क्योंकि ये मेरा जो वीडियो है वो बनाना ही छूट गया था। ठीक है, तो यहाँ पर 11 ए का मैं फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपको कैसे बनाना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन चेक इफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोला है कि प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करके चेक करना है कि ये जो 1936 जो है ना वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। उसी प्रकार 1296 है या नहीं। उसी प्रकार से 6 पार्ट हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो वो छेवो का छेवो मैं आपको कॉपी पे अभी करके बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखो कौन सा एक्सरसाइज है हमारा 11 ए। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हो गया हमारा 11 ए, इसका पार्ट ए है। ठीक है, पार्ट में 1 लिख देता हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या बोला गया, 1936 का। ठीक है, 1936 का हमें किया बोला गया कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप चेक करिए कि ये जो 1936 जो है ना वो परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं। तो हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से चेक करने वाले हैं। तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, एक तरीके से एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1936 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 9 जा 18, 1 3 बचा, 2 6 जा 12, 1 6 बचा, 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। फिर यदि 2 से डिवाइड करेंगे तो 121 आ जाएगा। इसके बाद फिर देखो 121 क्या चीज़ का स्क्वायर स्क्वायर रूट है, 11 का। सॉरी, 121 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 11। तो 11 इंटू 11 हो जाता है 121, तो 11 के फिर लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो देखो 1936 को हम क्या लिख सकते हैं, हमारा यहाँ पर क्या बोला गया, 2 इंटू 2 इंटू 11 और इंटू 11 हमें ये बोला गया है। तो देखो यहाँ पर हमें इसको चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं। तो परफेक्ट स्क्वायर होने का मतलब क्या होता है कि इसको यदि हम रूट में बैठाएं तो इसके अंदर में हमारा नेचुरल नंबर आना चाहिए। यदि नेचुरल नंबर नहीं आया तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यदि आ गया तो वो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1936 को हमने ये इस प्रकार लिखा, तो इसको देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुना 11 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर सब पेयर में होना चाहिए। देखो ये इसको पेयर में हम कर सकते हैं। देखो ऐसे देखो, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर है। यहाँ पर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि पेयर में है। ये देखो 1 यदि आप बोलोगे तो 1 इंटू 1 भी कर दो, ये भी पेयर में हो जाएगा। 1 को यदि हम नहीं भी लेंगे इस समय तो भी चलेगा। तो यहाँ पर देखो हर एक को पेयर में होना चाहिए। यदि पेयर में नहीं है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर जो पेयर में यदि सारे के सारे नंबर्स हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ठीक है, तो इसका इसका यदि हम स्क्वायर रूट करने जाए तो वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 11, मतलब क्या कि 44। यदि आप 44 के यदि आप स्क्वायर करने जाओगे तो 1936 आएगा। और यदि 1936 का यदि आप स्क्वायर रूट निकालने जाओगे तो वहां पर आ जाएगा क्या, 44 का 44 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट नंबर में क्या है कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर पूछा था कि है या फिर नहीं। तो हम यहाँ पर लगा देते हैं कि हाँ है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर कि यहाँ पर है, फर्स्ट का फर्स्ट में है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। सेकेंड नंबर का देखो 1296 है। ठीक है, 1296 है, इसको भी 2 से डिवाइड करते हैं हम। 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। फिर से देखो 2 से यदि हम डिवाइड करेंगे तो 81 आएगा। फिर देखो आप 2 से डिवाइड हमारा नहीं हो सकता, अब मेरा 3 से डिवाइड हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में 2 4 6 8 नहीं है और 0 भी नहीं है। और 3 से क्यों डिवाइड हो सकता है, क्योंकि 8 और 1 9 होता है जो कि 3 से डिविजिबल है। तो यदि हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 9 जा 27। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3। अब देखो 1296 को देखो पेयर में है या फिर नहीं। देखो 19 सॉरी 1296
को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 और ×3, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो देखो हमारा पेयर में बनाना है, ये देखो पेयर में, ये पेयर में, पेयर में, पेयर में। यदि ये पेयर में है तो इसे हम क्या क्या कह सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर ये है। क्या कह सकते हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर है। थर्ड पार्ट में देखो, थर्ड पार्ट में क्या है क्वेश्चन, 3 6 4 5 है, ठीक है। इसको देखो हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी आप नंबर से डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पर देखो 5 4 9 6 15 3 18, यहाँ पर 3 से भी आप डिवाइड कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो जिससे भी आप डिवाइड करोगे वो प्राइम नंबर होना चाहिए, इसी के लिए इसका नाम क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है, ठीक है। प्राइम नंबर से ही होना चाहिए, यहाँ पर प्राइम नंबर के अलावा और कोई यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 5 एक प्राइम नंबर है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से बन जाए 35, 1 4 बचा, 5 2 जा 10, 1 5 बचा, 5 3 जा 15, ठीक है। 723 बचा। अब देखो अब इसे 3 से आप डिवाइड कर सकते हो, 3 से डिवाइड, यहाँ पर भी हम 3 से डिवाइड कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर यदि हम शुरू में यदि बड़ा नंबर से यदि इसको डिवाइड करेंगे करेंगे तो हमें जो है वो आसानी होगी आगे का डिवाइड करने में, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि कोई भी बड़ा नंबर ले लेना है, लेकिन वहाँ पर देखना है कि वो प्राइम नंबर होना ही चाहिए। यदि प्राइम नंबर नहीं है तो यहाँ पर हम वहाँ पर नहीं ले सकते, उससे डिवाइड हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 और 1 2 बचा, तो 3 4 जा 12, ठीक है। फिर 3 1 जा 3। अब इसके बाद फिर देखो 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 2 6 और 1 7। अब देखो यहाँ पर 3 से जो है हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखो 5 से, देखो 5 से भी नहीं, 7 से, तो 7 3 जा 21 और फिर से बचेगा 31, तो यहाँ पर 7 से भी नहीं हो पाएगा। अब देखो 11 से कर सकते हैं क्या, तो 11 2 जा 22 और फिर बचेगा 21, तो 11 से भी नहीं हो पाएगा। फिर देखो 13 से, तो 13 1 जा 13 और यहाँ पर क्या बच जाएगा 111, तो फिर वो भी नहीं हो पाएगा। अब देखो 14 का स्क्वायर तो 14 से तो होगा नहीं, फिर 15 से भी नहीं होगा। फिर 17 से देखो 17 1 जा 17, फिर से बचेगा 71, तो 17 का भी नहीं हो पाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब सोचना है कि 17 के बाद भी नहीं हो रहा तो अब किससे होगा, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन है, यदि 17 से भी नहीं हो रहा तो अब किससे होगा, आगे हमें सोचना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 19 से लगाएंगे तो 19 से भी 261 आ रहा है, मतलब हमारा बीच में कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर देखो 5 से यदि लगाएं तो 7 5 जा 35, 1 4 बचा, 5 2 जा 10, फिर यहाँ पर बचा 45, तो 5 9 जा यहाँ पर होगा 45, ठीक है। 729 बचा, तो 3 1 जा 3 से लगाएंगे तो 3 2 जा 6, फिर यहाँ पर बचेगा 1 2, तो 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9 बचेगा, ठीक है। फिर से देखो हम 3 से डिवाइड यहाँ पर कर सकते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर से देखो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, फिर से 3 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। तो अब देखो जो 3 6 4 5 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हम लिख सकते हैं। देखो ये जो है ये पेयर में नहीं है, यहाँ देखो आप पेयर में नहीं है, तो यहाँ पर डायरेक्टली इसको कट कर दो कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्या लिखेंगे, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ये परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पेयर में है ही नहीं, आगे हमें देखने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पर डायरेक्टली देखो ये पेयर में नहीं है, मतलब यहाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, ठीक है। पार्ट 4 की ओर पढ़ते हैं। पार्ट 4 में हमारा क्या क्वेश्चन है, 6710, ठीक है। 6710 है, इसको यदि हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 5 1 जा 5, फिर बचा 1 7, 5 3 जा 15, 2 1 बचा, 5 4 जा 20 और 2, ठीक है। अब इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 6 जा 12, 1 4 बचा, 2 7 जा 14, फिर यहाँ पर क्या बचा, 1 बच गया, तो 2 1 जा 2, 6 दूनी 12, 14 बचा, 7 दूनी 14, 1 बचा, ठीक है। अब देखो 7 6 13, 13 1 14, देखो अब यहाँ पर 3 से भी डिवाइड नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर तीनों का जो सम है वो 3 से डिविजिबल नहीं हो सकता है। अब देखो 7 से हो सकता है क्या, तो 7 से यदि हम लगाएंगे तो क्या आएगा, 7 9 जा 63, फिर यहाँ पर बचेगा 41, तो 7 से भी नहीं लग सकता है, ठीक है। फिर 11 से यदि हम लगाएंगे तो 11 से देखो लग सकता है, शायद लग सकता है, हाँ यहाँ देखो 11 से यदि हम लगाएंगे, 11 6 जा 66 और यहाँ पर 11 बचा, फिर वहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। अब बचा 61, तो यहाँ पर अब 61 किससे लगाएंगे, 6 1 जा 6 1 7 होता है, तो अब यहाँ पर 61 भी हमें लग रहा है कि नहीं लग सकता है। तो यहाँ पर देखो 3 से भी नहीं लगेगा,
यहाँ पर 7 से भी नहीं लगने वाला, 11 से भी नहीं लगने वाला। तो यहाँ पर शायद ये 61 जो है वो प्राइम नंबर है, ठीक है? ये प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर 61 से ही लगा देते हैं, छोड़ो। 61 से ही यदि हम लगा लेंगे, पहले हम एक बार चेक कर लेते हैं कहीं हमें कुछ गलती नहीं तो नहीं हुआ है। 5 1 जा 5, 1 7 बचा, 5 3 जा 15, 2 1 बचा, 5 4 जा 20, 1 0 बचा, 5 2 जा 10, ठीक है? 2 से लगाएंगे तो 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, फिर ठीक है। यहाँ पर देखो 6710 को क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 61। यहाँ पर देखो एक भी पेयर में नहीं है, तो यहाँ पर डायरेक्टली क्या हो जाएगा? नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है? फिफ्थ पार्ट में देखो क्या है? 5929, ये देखो 3 से डिवाइड हो सकता है क्या? 9 9 18 18, तो 20 20 5 25। यहाँ पर देखो ये भी 3 से डिवाइड नहीं हो सकता है, तो उसके बाद फिर अब हमें देखना है कि 3 से ये नहीं डिवाइड होगा तो और क्या चीज़ से डिवाइड होगा। अब देखो 2 से भी तो नहीं हो सकता है, 3 से भी नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि 9 5 14, 14 2 16, 16 9 25, 3 से डिवाइड नहीं हो सकता है। अब देखो 5 से भी नहीं होगा, 7 से होगा क्या? 7 7 8 जा 56, 3 2 बचेगा, 7 चौक 28, 4 हाँ 7 से हो जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 32, तो 7 चौक 28, फिर यहाँ पर बचेगा 49, तो 7 7 49। फिर यहाँ पर देखो 7 से ये कटेगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7। अब फिर देखो ये 11 का स्क्वायर है, तो 11 यहाँ पर लिख देंगे, फिर यहाँ पर 11 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1 हो गया। तो 5929 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11, ठीक है? ये देखो पेयर, ये देखो पेयर, मतलब क्या? कि जो 5929 होगा, ये इसको हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? परफेक्ट स्क्वायर हम इसको कह सकते हैं, ठीक है? पार्ट 6 देखो, पार्ट 6 में क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं। तो देखो 6th पार्ट क्या है हमारा है? 45056, इसको हम क्या कर सकते हैं? देखो यहाँ पर 2 से इसको डिवाइड करके देखते हैं, 2 से होता है, या फिर 3 से देखते हैं। 6 5 11, 11 5 16, 16 4 20, 3 से तो ये डिवाइड नहीं हो सकता है, 2 से डिवाइड करते हैं। 2 2 जा 4, फिर यहाँ पर बचा 5, तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर 2 4 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। फिर यदि 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 पचे 10, फिर 12 बचा, 2 छक 12, फिर यहाँ पर बचा 6, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4। फिर देखो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 2 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। ऐसे ही हमें 2 से डिवाइड करना रहेगा। देखो यहाँ पर 1 बचेगा, 8 है तो यहाँ पर 4, यहाँ पर देखो 1 है तो 2 से 1 डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, फिर यहाँ पर 8 हो जाएगा। 14 सौ 8 को यदि 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, 0 7 चौक 28, सॉरी 4 दूनी 8। 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6, फिर यहाँ पर 2 5 जा 10, फिर यहाँ पर 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, फिर 2 7 जा 14, फिर 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा 16, फिर यहाँ पर 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 44, 2 से डिवाइड करेंगे तो 22, 2 से डिवाइड करेंगे तो 11, 11 से डिवाइड करेंगे तो 1। यहाँ पर देखो 11, यहाँ पर देख लो क्या है, जो कि एक पेयर में नहीं है, यही एक नंबर है, पेयर में नहीं है, तो इसको यहाँ पर ज़्यादा कुछ देखो भी नहीं। यहाँ पर देखो कि यही एक नंबर है जो कि हमारा पेयर में नहीं है, तो इसको डायरेक्टली कट कर दो। ये क्या? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर हम इसको नहीं कर सकते, ठीक है? SQUARE, हम परफेक्ट स्क्वायर इसको नहीं कर सकते, ठीक है? देखो क्वेश्चन नंबर 2 हम दिखाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ठीक है? यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब हमें बताना है कि हर एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, हमें शो करना है। यहाँ पर तो पता है इसको, यहाँ पर हर एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन फिर भी हमें से ये क्या करवा रहा है? हमसे प्रूफ करवा रहा है कि बताओ कि यहाँ पर ये जो भी नंबर होगा ये परफेक्ट स्क्वायर ही होगा, ठीक है? तो यहाँ पर देखो फिर क्या बोल रहा है? इन ईच केस, हर एक बार में फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द गिवन नंबर, मतलब क्या कि हर एक का इसका स्क्वायर रूट भी निकालना होगा, ठीक है? तो वो भी मैं आपको निकाल करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर देखो 2 का पार्ट 1, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, 2025 है। इसको यदि हम प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से देखें कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं, तो देख लेते हैं। 5 से लगाएंगे तो 5 चौक 20, फिर यहाँ पर 0 5 पचे 25, फिर देखो 5 से लगेंगे तो 8 पचे 40, फिर 5 की 5,
फिर देखो क्या से लगा सकते हैं, 3 से लगा सकते हैं। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। फिर 3 से लगाएंगे तो 3 9 जा 27, फिर 3 से लगाएंगे तो 3, फिर 3 से लगाएंगे तो 1 बचेगा। तो देखो ये पेयर, ये देखो पेयर, ये देखो पेयर, मतलब क्या है कि ये जो है परफेक्ट स्क्वायर होगा ही होगा। ठीक है। अब क्या पूछा है कि 2025 जो है वो किसका स्क्वायर है। तो 5 का स्क्वायर इंटू, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5। तो 5 इंटू 5 मतलब क्या है कि 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर। ठीक है। तो 5 इंटू 3 इंटू 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 तिया 15, 15 तिया 45 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा 2025। ठीक है। 45 का जो है होल स्क्वायर हो जाएगा 2025। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर है। और वो किसका स्क्वायर है, तो 45 का ये स्क्वायर है, 2 का फर्स्ट नंबर। ठीक है। अब देखो 2 का सेकंड में क्या है क्वेश्चन, 6561 है। हमारा क्या है क्वेश्चन, 6561 है। ठीक है। अब देखो 6561 को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 6 5 11, 11 6 17, 17 1 18, 3 से डिवाइड हो सकता है। 3 दूनी 6, फिर 3 1 जा 3, फिर 16 बचा, 3 5 15 और 3 7 21। फिर देखो 7 2 9, 9 1 10, 10 5 15, फिर 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 7 21, 3 1 जा 3 और सत सॉरी 9 तिया 27। फिर 3 से डिवाइड हो सकता है, 7 1 8, 9 8 17। तो यहाँ पर 3 2 जा 6, वहाँ पे बचा 1 1, 3 3 जा 9, फिर बचेगा 2 9। यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है, 3 2 जा 6, 1 1 बचा, 9 1 10, 10 7 17, 17 है तो यहाँ पर 3 से डिवाइड नहीं हो सकता है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ होगा, 7 तिया 21, एक बचा, तो 2 7 9 तिया 27। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, 719। अब 719 को हम क्या से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से तो हमारे डिवाइड नहीं होगा, 9 1 10, 10 7 17, 3 से हमें तो हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। 5 से भी नहीं कर सकते, 7 से, तो 7 से यहाँ पर भी नहीं कर सकते हैं। 11 से देखते हैं, 11 से तो हम शायद कर सकते हैं, देखो 66 यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पर बचेगा 5 9, तो 11 से भी नहीं कर पाएंगे। 13 से देखो, 13 से कर पाएंगे, 13 से क्या हो सकता है हमारा, 13, 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौक 52, तो यहाँ पर 13 पचे 65, तो यहाँ पर 13 से भी नहीं हो सकता है। यहाँ पर फिर से देख लेते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। 7 या 21, फिर यहाँ पर बचा 5, तो 7 देखिए, तो यहाँ पर देख लेते हैं, 3 दूनी 6, फिर एक बचा, तो यहाँ पर देखो 26 है, यहाँ पर देखो ध्यान से, तो यहाँ पर देखो 26 है। 26 को यदि 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 नंबर 27, तो 3 ही 8 24 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर 7 21 होगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखो 3 7 जा 21, फिर यहाँ पर बचा 8 7 बचा, तो 3 2 जा 6, फिर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको फिर से डिवाइड करता हूँ। ठीक है, 6561 जो है इसको मैं डिवाइड करता हूँ 3 से, तो 3 2 जा 6, फिर यहाँ पर 5 बचा, 3 1 जा 3, 2 6 बचा, 2 6 बचा यहाँ पर, तो यहाँ पर 8 या 24, 2 1 बचा, 7 या 21। फिर देखो 8 2 10 1 11, 11 7 18, ये भी 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 या 21, 3 दूनी 6 और 9 तिया 27, 729। फिर देखो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, फिर यहाँ पर बचा 3 चौक 12, फिर 3 तिया 9। फिर देखो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 8 24, 81। फिर देखो 3 से डिवाइड करेंगे तो 27, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो देखो 6561 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, ये पेयर 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 पेयर, 3 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो गया, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 का ये क्या है, होल स्क्वायर है। पूछा है कि 6561 किसका स्क्वायर है, तो ये 81 का स्क्वायर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का पार्ट 3 देखो, 38416 है। ठीक है। यहाँ देखो 2 से डिवाइड करते हैं, ऐसे 3 से एक बार देख लेते हैं, 8 3 11, 11 4 15, 15 1 16, 16 6 22, 3 से नहीं हो सकता है। यहाँ से एक बार में लगाएंगे तो 2 जा 2, 18 बचा, फिर 2 9 जा 18, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, फिर यहाँ पर 0 2 8 जा 16, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 0 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 0 2, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 4 0 1,
4 2 6 1 7। अब देखो 3 से भी नहीं हो सकता डिवाइड, 5 से भी नहीं होगा, 7 से देखते हैं। 7 तिया 21, बचेगा 3 जीरो, 7 चौक 28। हाँ 7 से हो सकता है। 7 तिया 21, बचा यहाँ पर 3 जीरो, तो 7 चौक 28, दो दो एक बचा, 7 तिया 21। अब यहाँ पर देखो 7 से तो डिवाइड होना पक्का है, क्योंकि एक 7 आ गया तो डबल 7 आना तो जरूरी है। यहाँ पर देखो 7 चौक 28, यहाँ पर बचा 63, 7 9 जा 63। फिर देखो 7 से लगाएंगे तो 7, फिर देखो 7 से लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो पेयर हो गया, पेयर हो गया, पेयर हो गया, पेयर हो गया। तो 3 8 4 1 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर गुना 7 का स्क्वायर गुना 7 का स्क्वायर। तो क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 7 का होल स्क्वायर। दो दूनी 4, 7 चौक 28 गुना 7 का ये होल स्क्वायर होगा। 8 7 56, 5 हाथ में, 5 दूनी 7 दूनी 14, 14 5 19, 196 का ये 38416 स्क्वायर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो 7 9 2 1 है। ठीक है, 9 7 16 16 2 18 18 1 19। यहाँ देखो 3 से भी ये डिवाइड नहीं हो सकता है, क्योंकि 9 7 16 16 2 18 1 19। यहाँ पर 3 से तो डिवाइड हरगिज नहीं हो सकता है। 5 से भी नहीं होगा, 7 से देखते हैं, 7 के 7, फिर यहाँ पर 7 1 जा 7, फिर यहाँ पर 22 बचेगा, 7 या 21, 7 से भी नहीं होने वाला। ठीक है, 11 से होगा क्या, 11 से देखते हैं, 11 7 77, फिर 22 बचेगा, फिर 11 से भी नहीं हो सकता है। 13 से देखो, यहाँ पर आगे हर एक आगे प्राइम नंबर आगे खोजते जाओ, कहीं ना कहीं मिलेगा ही। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं अभी। तो जो ऐसा क्वेश्चन रहता है ना, इसमें आगे ही देखना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये बहुत ही वास्ट क्वेश्चन हमें लग रहा है। देखो 13 से भी नहीं हो सकता है, 15 से तो एकदम नहीं, 17 से देखो, 17 से भी नहीं लगने वाला, 19 से भी नहीं लगने वाला, ऐसे ही करके आपको आगे देखते रहना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये एक बहुत ही बड़ा एक क्वेश्चन आ गया यहाँ पर बीच में, कहाँ से आ गया पता नहीं। यहाँ पर देखो 21, तो यहाँ पर लगेगा ही नहीं, 21 से तो लगा भी नहीं सकता, 23 से भी नहीं लगने वाला। चलो आगे ही देखते जाना है, बीच में तो और कोई ऑप्शन भी नहीं है। 23 से भी नहीं लगने वाला है, 26 तो एकदम नहीं, 29 से देखते हैं, 29 से हो सके लग जाए, 29 से देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो 7921 है, तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेटर से मैंने किया। 89 का ये जो है स्क्वायर है। ठीक है, 89, 89 करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर 89 होगा, फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 7921 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 89 का स्क्वायर, मतलब क्या कि 89 का जो होल स्क्वायर है। तो हमारा क्वेश्चन में पूछा था कि जो 7921 है वो किसका स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर आराम से लिख सकते हैं 89 का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर यदि आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो आप लोगों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, या फिर आप लोगों को यहाँ पर देख भी सकते हो और इसको दिमाग में भी रख सकते हो, यहाँ जहीं जहाँ कहीं 7921 आ गया वहाँ पर 89 का स्क्वायर डालना ही डालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है। तो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या हमारा है, 1444। ठीक है, 144 और एक और 4 है। ठीक है, 1444, इसको डिवाइड कर सकते हैं, 4 4 8, 4 12, 1 13। 3 से तो हो नहीं सकता, 2 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 361 बचा। अब देखो ये 19 से लगा सकते हैं, 19 1 जा 19, और फिर क्या बच गया, यहाँ पर देख लेते हैं, 36 में से 19 जाएगा तो क्या बच जाएगा, 9 7 16। यहाँ पर हमें लग रहा है 19 का स्क्वायर है, लेकिन फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 9 7 16, 1 2 1 3 17, तो यहाँ पर 171 बचा। तो 171 को यदि हम 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 19, फिर यहाँ पर 19 करेंगे तो फिर यहाँ पर 1। तो देखो 1444 जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 19 इंटू 19, मतलब क्या कि 2 का स्क्वायर गुना 19 का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, 38 का ये होल स्क्वायर है। 1444, 1444 जो है वो किसका स्क्वायर है, 38 का ये स्क्वायर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, 5776। ठीक है, 5776 हमारा क्वेश्चन है। इसको देखो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, फिर वहाँ पर 17 बचा,
टू एट जा 16, फिर यहाँ पर 17, टू एट जा 16, टू एट जा 16 हो गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 4 4 4, फिर वही चीज़ आ गया। फिर इसको देखो, इसी को हम लोग देख करके इसको डिवाइड कर सकते हैं। देखो 2 से डिवाइड किए 722 आया। फिर देखो 2 से डिवाइड करें तो 361 आया। फिर देखो ये 361 19 का स्क्वायर है, हो गया। तो यहाँ पर क्या आ गया, 2 का स्क्वायर 5776 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर गुना 19 का स्क्वायर। तो क्या आ गया, 19 दो दूनी 4 गुना 19, 38 दूनी 76, तो 19 चौक 76, 76 का स्क्वायर है 5776। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को समझ में आया होगा। और यदि समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, और कमेंट में भी लिख देना कैसा आपको लगा ये वीडियो टोटल, ठीक है। तो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और यदि नए हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।